जो महंगाई हो रही वो आप नहीं बताते, देश के अंदर नफरत फैल रही वो आप नहीं बताते, मॉब लिंचिंग हो रही वो आप नहीं बताते, और आप उनका साथ कैसे देंगे? अन्नदाता भाइयों की आंखों की रोशनी चली गई है। आप यूपी पुलिस का पेपर देखिएगा, वो लीक हो गया। आप इलाहाबाद जाकर देखिए, युवा आज सड़कों पर है। भाजपा से ज्यादा माफिया किसी में नहीं है। मासूम बच्ची उठा ली गई, कितने डकैतियां हो रही है, कितनी चोरी हो रही है। एक अंत हो गया है भ्रष्टाचार का। आपने ये नहीं बताया कि 400 पार लेसन हो चुका है, जो महंगाई चरम सीमा पर आ चुकी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी मुरादाबाद में है और मुरादाबाद में इस वक्त जमा मस्जिद पे जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने वाली है, इस वक्त समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है। पहले तो उसी को लेकर के सवाल करेंगे कि पहले नारे लगाते थे, दोनों बिछड़े हुए थे, अब एक जगह आ गए। कहाँ बिछड़े हुए थे? हम तो विधानसभा चुनाव भी मिलकर लड़े थे पीछे। हम वैचारिक रूप से एक हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसने हमारे मुल्क का ताना बाना तितर बितर कर दिया, उसके खिलाफ हैं। और उस ताने बाने को बुनने के लिए, जो गंगा जमनी तहजीब थी यहाँ की, उसको वापस लाने के लिए राहुल गांधी जी के साथ अखिलेश जी कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, जिससे हमारे समाज में, जैसे हम मिलकर अंग्रेज़ों से लड़े थे, पूरा समाज अंग्रेज़ों से मिलकर लड़ा था, ऐसी इस भारतीय जनता पार्टी जो देश को बहुत चालाकी के साथ लूट रही है और दो अपने लोगों से लुटवा रही है, उससे लड़ने का काम करेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। क्या राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है वो चल पाएगी इस ऐसे माहौल में? देखिए, राहुल गांधी की और अखिलेश जी की मोहब्बत की दुकान चल पाएगी नहीं चल पाएगी वो सवाल दूसरा है, मगर हमारा काम मोहब्बत करना है। जब चलेगी तो खूब चलेगी। कुछ वक्त के लिए लोगों को गुमराह किया जा सकता, ज़्यादा वक्त झूठ चलता नहीं है, सच्चाई की जीत होगी आने वाले वक्त में। तो 2024 के जो इलेक्शन नज़दीक हैं उन्हें कैसे देख रहे हैं आप? 2024 में मोहब्बत की दुकान यूपी में खूब चलेगी राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी के साथ जी। लेकिन नारा चल रहा है, जो भाजपा का नारा है वो है 400 पार का, तो कैसे लड़ेंगे आप? देखिए, भाजपा से बड़ी झूठी पार्टी कोई नहीं है। भाजपा का नारा था, जब हमारी सरकार आएगी तो हम 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे, तो जैसा वो नारा था ऐसी ये वाला नारा है 400 पार। अब के बार जो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव सरकार आएगी। और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। कुछ बदलाव हो पाएगा या नहीं? इंशाल्लाह बिल्कुल बदलाव होगा। अब हमारे गठबंधन के साथ ये जो भाजपा झूठ बोलती है कि हम 400 पार जाएंगे, भाजपा ने आज तक ज़िंदगी भर झूठ ही झूठ बोला है, ये तो आप भी जानते हैं, और आप लोगों ने उनके झूठ में पूरा साथ दिया है, सहयोग किया है। इंशाल्लाह आज बार ना भाजपा का झूठ चलेगा ना मीडिया का झूठ चलेगा। नहीं, हमने कौन सा झूठ बोला ये बताइए। आपने हमेशा भाजपा के झूठ में साथ दिया, बड़ा चढ़ा के बताया, जो देश की सच्चाई है वो आपने नहीं बताई। बेरोजगारी के बारे में आप नहीं बताते, जो महंगाई हो रही वो आप नहीं बताते, देश के अंदर नफरत फैल रही वो आप नहीं बताते, मॉब लिंचिंग हो रही वो आप नहीं बताते, और आप उनका साथ कैसे देंगे? आप तो लोग दूसरे लोगों को बी टीम कहते हैं, हम तो मीडिया को बी टीम मानते हैं भाजपा की। तो आप अपना प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा बोलने का, ये बताइए। आज ये जब मीडिया पे ही तमगा क्यों? जब आपने देखा कि आज ये गठबंधन मजबूत है तो आपने बोलने का प्लेटफॉर्म दे दिया, उससे पहले कहीं मौका नहीं दिया। अच्छा, इससे पहले नहीं था? उससे पहले हमेशा बात दबा दी गई। अच्छा, जब किसी ने सच बात उठाई आपने बात दबा दी, चलाई नहीं। और मैं तो आपसे ये गुजारिश करता हूँ, ये बात भी हमारी चलनी चाहिए। जब तो है कि पता चले हमारी आवाज़ उठी, वरना बेकार है। लेकिन 2024 का इलेक्शन है, नज़दीक है, 400 पार का नारा है बीजेपी का। इंशाल्लाह ये इस बार 150 भी पार नहीं कर पाएंगे। ये 400 पार हमारा गठबंधन करेगा। ना चाहता हूँ, बेफिक्र रहिए आप। अच्छा, इंशाल्लाह। क्या कुछ बदलाव हो पा रहा है इलेक्शन में, ये बताइए, क्योंकि देखिए बदलाव तो है, हाँ, जनता भी बदलाव चाहती है। और हमारे जो अन्नदाता हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, आप देखिए सड़कों पे वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे, उनके लिए सड़कों पर कीलें बिछा दी गई हैं। आपने देखा होगा 18 हमारे अन्नदाता भाइयों की आंखों की रोशनी चली गई है। आप यूपी पुलिस का पेपर देखिएगा, वो लीक हो गया। आप इलाहाबाद जाकर देखिए, युवा आज सड़कों पर है। कन्नौज के अंदर एक युवा ने फांसी लगा ली
सिर्फ इसी डिप्रेशन में कि उसको रोज़गार प्राप्त नहीं हो रहा था। इसलिए जो 14 में आए थे 24 में चले जाएंगे और जनता अब की बार बदलाव चाहती है और जनता भगाकर मानेगी। 24 में चोर आए थे, 14 में चोर आए थे और 24 में चले जाएंगे। लेकिन वो 400 के पार का नारा है उनका, 400 पार कर रहे हैं। वो कहते हैं जो हमने किया था वादा वो पूरा किया है। देखिए, जो वादा किया था उन्होंने वो तो पूरा नहीं किया, लेकिन उन्होंने बुलडोजर बहुत मकानों पे चलवाए। उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि हम हर किसी को घर देंगे। तो जब अगर कोई ये भाजपा जो है ना, भाजपा जब ये कहती है कि अगर हम ये करेंगे तो आप उसका उल्टा समझिए। अब जनता समझने लगी, अब जनता जागरूक हो गई है। अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी कि 15 लाख आएंगे खाते में। 15 लाख तो छोड़ो, 1500 भी नहीं आ रहे लोगों के खातों में। आज आप राशन को देख लीजिएगा, राशन के लिए आज आप बाजरा दे रहे हैं परिवार के लिए, लोगों के लिए। क्या लोग सिर्फ बाजरा ही खाएंगे, गेहूं नहीं खाएंगे? आज देखिए लोग कितना पीड़ित हैं। आज लोगों को बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा, आज लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही। तो ये सब जितने भी हमारे नौजवान हैं, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं और जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, सभी इस बार इंडिया गठबंधन को वोट देंगी और इंडिया गठबंधन जीतेगा और भारत में एक नया इतिहास रचा जाएगा और भारत फिर से खुशहाली की ओर आएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं, जिस सूबे में आप खड़े हैं, वो कहते हैं कि हमने माफियाओं को जमींदोज कर दिया। तो कैसे देखते हैं आप उन्हें? देखिए, भाजपा के अंदर जितना माफिया है शायद ही कोई होगा। चाहे आप कॉलेज कैंपस के अंदर देख लीजिएगा, इलाहाबाद के अंदर एक बच्ची के लिए आरएसएस के लोगों ने ही कपड़े उतार के उसे घुमा दिया। एक ब्लाइंड बच्ची थी, उसके माथे पे पिस्टल रखे उसके साथ में बदतमीजी की। आप माफिया की बात करते हैं, माफिया किस में नहीं है? भाजपा से ज़्यादा माफिया किसी में नहीं है। आप माफिया की बात करते हैं तो, और जितने भी बड़े नेता हैं, आदित्यनाथ जी हैं, आदित्यनाथ जी बताएं, आदित्यनाथ जी के पास क्या कोई केस नहीं है? आप जवाब दीजिए इस बात का। मैं तो अपने पत्रकार बंधुओं से भी यही बात कहूंगी कि पत्रकारिता जो है वो एक कलम की ताकत है और भारत देश के अंदर, चाहे देश हो विदेश हो, पूरे विश्व में अगर पत्रकार चाहे ना तो पत्रकार बहुत कुछ कर सकता है। आप लोग भी आइए और इंडिया गठबंधन का साथ दीजिए, वरना कल को ऐसा ना हो कि आप लोगों के लिए भी एक जनता इंकलाब चाहे। लेकिन विपक्ष क्यों अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटता है, ये तो बताइए। हमेशा हर बात मीडिया के ऊपर कह करके क्यों डाल दी जाती है? विपक्ष क्यों मजबूती से आवाज नहीं उठा? देखिए, आप लोगों ने किसानों की आवाज उठाई? बताइए, नहीं उठाई ना? उठाई नहीं। क्या उठाई किसानों की आवाज? जो 18 किसान हैं हमारे, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, क्या आपने टीवी न्यूज पे उन्हें दिखाया? 750 किसानों की भी आवाज उठाई गई है। नहीं, आवाज उठाई गई थी, लेकिन थोड़ी बहुत देर आवाज उठा के फिर आप वही भाजपा के गुण गाने शुरू कर देते हैं। तो पत्रकार को तो एक सच्चाई का रास्ता अपनाना पड़ेगा ना। विपक्ष खुद ही नहीं उतर रहा सड़क पर तो? नहीं, विपक्ष क्यों नहीं उतरा है? विपक्ष उतरा है, पूरी जनता उतरी हुई है। आप तो विपक्ष की बात कर रहे हैं, पूरी जनता ही सड़कों पर है। आप देखिए, आज यहाँ भी देखना आप मुरादाबाद के अंदर कि आज पब्लिक आदरणीय राहुल गांधी का किस तरीके से सम्मान करेगी और एक पूरी भीड़ के साथ सम्मान होगा। क्या लगता है कुछ बदलाव हो पा रहा है? नौजवान जुड़ पा रहे हैं या नहीं? आप देखना, आचार संहिता लगने दीजिए, उसके बाद देखिए आप इंडिया गठबंधन कितनी तेजी से मजबूती के साथ होगा और भारतीय जनता पार्टी लोग छोड़ कर भागेंगे। आप देखना। भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं, ये लगता है आपको कि ऐसा बदलाव हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? करत करत अभ्यास से जड़बती हो सुजान और रस्सी आवत जाते शिल्प पर होती शान। जब एक शिल्प पे भी उसका बार बार रस्सी जान से निशान पड़ता है, क्यों नहीं बदलाव आएगा? पब्लिक चाहती है बदलाव आए, बदलाव इंशाल्लाह जरूर आएगा। इंशाल्लाह ताला गठबंधन रंग लाएगा और इंशाल्लाह गवर्नमेंट हमारी ही बनेगी आपस में मिलके जुल के। लेकिन गठबंधन तो आपने बिहार में भी किया था, वो तो टूट गया आपका नीतीश कुमार के साथ। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर जहाँ पर भी ऐसा गठबंधन हुआ है और उसमें कोई कमी रहेगी तो जरूरी नहीं है कि हर जगह वही रिपीट हो। अगर वहाँ पर नहीं तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा तो वहाँ नहीं होगा, ये कोई वो सवाल आपका सही नहीं है। तो ममता जी के जो सुर बदल रहे हैं उन्हें कैसे देख रहे हैं गठबंधन? हम तो ये देख रहे हैं कि हम सबसे पहले अपने सुर को देख रहे हैं, अपने गठबंधन के सुर को देख रहे हैं कि हमें किस तरीके से ज्यादा सीट निकाल के जो प्रधानमंत्री बनाना है और इनको जो है धूल चटानी है भाजपा को। लेकिन वो 400 पार का उनका नारा है और सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि माफिया
और भ्रष्टाचारी हमने सब भगा दिए, सब खत्म कर दिए। आपको लगता है आप पत्रकार बंद हुए कि भ्रष्टाचार चले गया? कितने रेप हो रहे हैं लड़कियों के साथ, कितनी मासूम बच्ची उठा ली गई, कितने डकैतियां हो रही हैं, कितनी चोरी हो रही है। एक अंत हो गया है भ्रष्टाचार का। जब भ्रष्टाचार का अंत होता है तो कोई ना कोई बदलाव होता है। अल्लाह पाक कोई ना कोई भेजता है जिससे कि जनता को रिलीफ मिल सके। तो इस तरीके से अल्लाह पाक ने आज गठबंधन करवाया है कि हम लोग इंशाल्लाह मिलके इसको बदलाव लाएंगे और 400 का जो पार वो कह रहे हैं 400 का हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, और ये 100 से पीछे रह जाएंगे। अच्छा, तो वो आप जो 400 पार की बात कर रहे हैं वो 400 पार लेसन की बात कर रहे हैं आप। आपने ये नहीं बताया कि 400 पार लेसन हो चुका है, जो महंगाई चरम सीमा पर आ चुकी है। आप मुरादाबाद की गलियों में देखिए, डॉक्टर विजय सिंह चौहान ने रोड पे पूरे आपके पूरे मुरादाबाद में बोर्ड लगा रखे हैं 400 पार के। 400 पार जो लगाए आप लोगों की जिम्मेदारी ये भी है कि महंगाई आज की डेट में आप देखिए, लहसन 400 रुपए किलो बिक रहा है। आप महंगाई देखिए चरम सीमा पर है, तेल पेट्रोल कारोबार बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। लेकिन आपको सिर्फ विपक्ष की पड़ी है कि विपक्ष 400 पार, विपक्ष कैसे वो होगा, एक होगा विपक्ष में कैसे। जिन्होंने यहाँ मुरादाबाद में पोस्टर लगाए हैं, अगर आपको याद हो 2009 में गौतम बुद्ध नगर जिले से वो चुनाव लड़े थे। देखिए मैं आपको बताऊं, आप देखना कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर लड़ेगा और इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। आप देख लेना, आज आप देखिए ये आप इसका ये नमूना देखना आज ही कि कितनी पब्लिक आज लोग रोडों पर हैं और इंडिया गठबंधन माननीय यहाँ समाजवादी पार्टी लड़ेगी और आप देखना कितने वोटों से जीत के जाएगी। लोग कहते हैं कि सिर्फ राहुल गांधी को देखने के लिए लोग आते हैं, वोट देने के लिए नहीं आते। अब आप देख लेना, अभी पिछले चुनाव में आप उठाकर देख लिए, भारतीय जनता पार्टी अभी विधानसभा 2022 का चुनाव हुआ था, 6 में से 5 जीती थी और एक 200 कुछ वोटों से हारी थी, वो भी जबरदस्ती जिताई थी। आप देखना मुरादाबाद तो समाजवादी पार्टी का और गठबंधन इंडिया गठबंधन का किला बनेगा, आप देखना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो मुरादाबाद की जनता जो मुखर होकर बोल रही है और गठबंधन समाजवादी और कांग्रेस का जो हुआ है, दोनों ने मिलीजुली सरकार बनाने का पूरा प्लान कर लिया है। अब देखते हैं कि 2024 में कौन होगा प्रधानमंत्री। कमेंट करके बताइए।